गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप आप सभी सेफ हैं घर पे। तो टुडे वी विल डिस्कस अ न्यू टॉपिक। आपका लास्ट चैप्टर विल बी कंप्लीटेड। क्वेश्चन आंसर आपने कर लिए होंगे, तो आप उसको मुझे दिखा भी सकते हैं, भेज सकते हैं। क्वेश्चन आंसर आप कर लें उसके अपने आप से बनाकर, और नोट मेकिंग ज़रूर करें। तो न्यू टॉपिक जो हमारा वो है, दैट इज़ कॉल्ड इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, WWW। तो व्हाट इज़ इंटरनेट? एवरीबॉडी की आप सभी जानते हैं इंटरनेट क्या है। इट इज़ ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कि आप वहाँ से इंफॉर्मेशन को ग्रैब करते हैं, एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। इन जनरल सेंस वी कैन से द इंटरनेट इज़ ए, तो आपका ये एक इंटरनेट इज़ ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। बहुत सारे नेटवर्क को मिलाकर एक नेटवर्क बनता है। एन एग्जाम्पल ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, ये एक वाइड एरिया नेटवर्क भी हम इसको बोल सकते हैं। मीन्स इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क। तो आपको यहाँ दिखेंगे इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क। तो पूरे वर्ल्ड में ये फैला हुआ है। इसके अंदर बिलियंस ऑफ कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अटैच्ड हैं। विद द इंटरनेट इट इज़ पॉसिबल टू एक्सेस ऑलमोस्ट एनी इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन विद एनी वन एंड एल्स इन द वर्ल्ड एंड डू मच मोर। आप कुछ भी कर सकते हैं। यू कैन डू कम्युनिकेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, चैटिंग, ईमेल, फाइल शेयरिंग, एनीथिंग with the help of internet, with the anyone with the anyone in the world. We can do all this by connecting a computer to the internet. तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? वी हैव कनेक्ट द कंप्यूटर टू द इंटरनेट। हमें अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करना होगा। देन यू कैन डू एवरीथिंग विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड गोइंग ऑनलाइन। मीन्स हमको बोलते हैं कि हम ऑनलाइन, वी आर नाउ ऑनलाइन। वेन एवर यू कनेक्ट योर मोबाइल और योर you own your mobile data, then you have gone online, otherwise you are offline. When someone says a computer is online, it is just another way of saying it is connected to the internet. तो इंटरनेट का रेवोल्यूशन कहाँ से हुआ? 1960 में इंटरनेट को कुछ बनाया गया था। तो यहाँ देखेंगे आप ARPANET एक स्टार्टिंग में बनाया गया था, ठीक है। दैट इज़ बहुत US गवर्नमेंट का था, उसकी आर्मी के लिए और यूनिवर्सिटी को कनेक्ट करने के लिए। तो 1971 में फर्स्ट ईमेल @ स्टार्ट किया गया। 1983 में TCP/IP प्रोटोकॉल बनाया गया, जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। 1989 में वर्ल्ड वाइड वेब का डिज़ाइन किया गया, जो अभी आप यूज़ कर रहे हैं, बट उसका अपने लिए इन्वेंशन किया गया था, जनरल पब्लिक के लिए नहीं किया गया था। 1919 में HTML बनाया गया था, फॉर वेबसाइट को डिज़ाइन किया गया था। 1983 में वर्ल्ड वाइड को पब्लिक के लिए स्टार्ट कर दिया गया था। 1994 में URL को डेवलप किया गया था। 1995 में Amazon.com लॉन्च हुई। 97 में लॉन्च गूगल और याहू सर्च इंजन लॉन्च हुए। 2004 में फेसबुक, 2007 में ट्विटर और 2009 में व्हाट्सएप। तो दीज आर द सम माइलस्टोन्स फॉर द इंटरनेट। तो ARPANET इसको बोलते हैं एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये US गवर्नमेंट ने फॉर्म किया था फॉर द यूनिवर्सिटीज़ एंड डिफेंस एजेंसीज़ के लिए। तो इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे बाकी। तो दीज आर द नाउ हाउ इंटरनेट वर्क्स। तो अवर कंप्यूटर और स्मार्टफोन में बी लिंक टू द इंटरनेट यूजिंग फोन लाइन और मोबाइल डेटा। ये ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे हच, वोडाफोन, एयरटेल है, ऑल आर कॉल्ड ISP। आवर कस्टमर में बी पार्ट ऑफ लैन, और कंप्यूटर में बी पार्ट ऑफ लैन। हम अगर हम कंप्यूटर लैब में कर रहे हैं, कंप्यूटर कनेक्ट कर रहे हैं, तो वो एक लैन का पार्ट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। द लैन विल बी कनेक्टेड टू ISP यूजिंग ए हाई स्पीड फोन लाइन, ठीक है। वेर एज नॉर्मल फोन लाइन और मॉडम टिपिकली हैंडल 30,000 to 50,000 bits per second. ISP then connect to larger ISP, and then the largest ISPs maintain fiber optics backbone for an entire region. आपने देखा होगा रोड के साथ साथ देयर इज ए कलरफुल वायर्ड पाइप्स आपने देखे होंगे, दिस आर कॉल्ड फाइबर ऑप्टिकल्स, ठीक है। तो अंडर सी के थ्रू भी हो सकता है, सेटेलाइट के थ्रू भी हम लिंक कर सकते हैं। इन दिस मैनर एवरी कंप्यूटर ऑन इंटरनेट इज़ कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर ऑन इंटरनेट. So we can say that is a kind of WAN working with the help of various networking device and the protocols. There are some protocols होते हैं, rules होते हैं, जिसके थ्रू आप एक डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो वो हम आगे आगे पढ़ेंगे। These are the basic way to how
इंटरनेट वर्क्स। तो सम जो एप्लीकेशंस हैं, जो इंटरनेट की जो बेसिक एप्लीकेशंस हैं, दिस आर वर्ल्ड वाइड वेब, मीन्स किसी इन्फॉर्मेशन को ग्रैब करना, वो थ्रू आप वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू ही कर सकते हैं। ईमेल है, चैट है और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीन्स आप नेट के थ्रू भी कॉल कर सकते हैं, जैसा जियो करता है। जियो की जो भी कॉलिंग होती है वो इंटरनेट के ऊपर होती है, बाकी कंपनियों की इंटरनेट के ऊपर नहीं होती, बाकी इंटरनेट की विदाउट नेट भी आपकी कॉलिंग होती है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब, इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब आर द सेम थिंग, बट वो सेम थिंग नहीं है। वाइल दे आर क्लोजली लिंक्ड, दे आर वेरी डिफरेंट सिस्टम। द इंटरनेट इज़ ए ह्यूज नेटवर्क। इंटरनेट क्या है? इंटरनेट से एक नेटवर्क है। इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स और कनेक्टेड डिवाइसेस। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। वो क्या है? कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस है, मीन्स उसके अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट्स है, फाउंड ऑन दिस नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर, जो इस नेटवर्क के ऊपर पेस्ट अपलोड की गई है। और वेब ब्राउज़र यूजेज द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब। तो वेब ब्राउज़र यूजेज द इंटरनेट टू एक्सेस द वेब। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए वे ऑफ एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ट्राइंग देम टुगेदर इनटू ए वास्ट कलेक्शन ऑफ इंटरेक्टिव मल्टीमीडिया रिसोर्सेज। तो एक बहुत बड़ा कलेक्शन है आपका इंफॉर्मेशन का, या मल्टीमीडिया रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। तो दीज आर द वर्ल्ड वाइड वेब एंड इंटरनेट। द वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए सिस्टम ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या होते हैं? एचटीएमएल डॉक्यूमेंट, जो आपकी वेब पेजिंग के थ्रू आप वेब पेजेस बना सकते हैं। एक्सेस वाया द इंटरनेट, जो आप इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। विद ए वेब ब्राउज़र, इसके लिए आपको एक वेब ब्राउज़र चाहिए। वन कैन व्यू वेब पेजेस दैट में कंटेन टेक्स्ट। अब वेब ब्राउज़र एक वेब पेज को एक्सेस कर सकता है जिसके अंदर क्या हो सकता है? टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकते हैं, वीडियोस, अदर मल्टीमीडिया, एंड नेविगेट बिटवीन देम वाया हाइपरलिंक्स। It is a protocol called HTTP, Hypertext Transfer Protocol, define how messages are formatted and transmitted, and what action web server and browser should take in response to various commands. तो जो आपका वेब सर्वर है या वेब ब्राउज़र है, वो क्या एक्शन लेगा आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर? तो वो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वेस्ट किस तरह की है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। यू हैव टू मेक्स नोट पॉइंट वाइज, एंड इसको रिपीट करना है थोरोली, आपने इसको एग्जामिन करना है, देखना है, समझना है। एनी प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, यू हैव टू कॉल मी। थैंक यू।